अब एक इंसान है, वो मूर्ति बनाता है तो मूर्ति मंदिर में जाके लोग उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, कितनी पूजा करते हैं। लेकिन हम भी तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्ति हैं और हमारी कितनी पूजा होती है। तो इस प्रकार यदि हम ज्ञान जगा लेते हैं कि हम एक पत्थर की मूर्ति को पूज रहे हैं जिसको इंसान ने बनाया है, तो हम तो स्वयं उस परमात्मा की रचना है, तो बहुत पूजनीय है। लेकिन विषय विकारों ने हमें जकड़ रखा है, बुराई ने हमें जकड़ रखा है। इसको त्याग दें और मिलजुल कर प्रेम भाईचारे से रहें। यही जीवन जीने की राह है, सुख और आनंद में जीवन जीने का रास्ता है। सभी मिलजुल कर प्रेम भाईचारे से रहें। टोटा नफा है, जीवन में सुख दुख है, वो सब कर्मों का खेल है। आज जीवन में दुख है तो कल को सुख आएगा ही आएगा, और आज सुख है तो जीवन में दुख आता ही आता है, क्योंकि सुख और दुख के बगैर जीवन है ही नहीं। जो व्यक्ति जीवित है उसको सुख और दुख में से गुजरना ही पड़ेगा। क्या संत महात्माओं को कभी कोई दुख तकलीफें नहीं आती? वो संसार के अनेकों कष्ट झेलते हैं, कोई भी आपत्तियां हैं वो अपने ऊपर लेते हैं ताकि संसार में किसी प्रकार से शांति रह सके। तो इसलिए अपने जीवन में घर घर में शांति रखना तुम्हारे अपने हाथ में है। कोई परमात्मा आकर चमत्कार नहीं कर सकता कि मैंने यह आशीर्वाद ऐसे हाथ फेर दिया और आपके घर में शांति हो जाएगी। वो ये चमत्कार करते हैं कि हमें ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि तुम इस मार्ग पर चलो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। लेकिन हम चले ही ना और कह दे कि हमने तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की थी, हमने तो गुरु का ये कहा माना था, हमारे तो ये नहीं हुआ। लेकिन क्या हमने किया? क्या हम उस मार्ग पर चले? ये तो हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा। और प्रथम गद्दी के संत महात्मा हजारों 500 वर्षों के बाद में आते हैं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें ऐसे परमपिता परमात्मा सतगुरु साहिब मिले हैं, जो प्रथम गद्दी के सतगुरु हैं। जैसे गुरु नानक जी, कबीरदास, रविदास, गुरु जम्बेश्वर भगवान, ये सब प्रथम गद्दी के संत हुए हैं। लेकिन इनके पास, किसी के पास भी सर्व कला संपूर्ण नहीं थे। किसी के पास 2 कलाएं थी, किसी के पास 4 थी, किसी के पास 6 थी। लेकिन सभी कलाओं का स्रोत है वो परम पूजनीय सतगुरु अमर आनंद जी महाराज के पास है। जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमें ज्ञान होता है। तो अभी जैसे वहाँ पर 28 जनवरी को प्रकाश उत्सव है, गुरुद्वारे का निर्माण चल रहा है, तो कोई भी अपने 3-3 दिन की सेवाएं लगाना चाहे तन से तो वहाँ लगा सकता है। वो हम सब का गुरुद्वारा है, वो हम सब का धार्मिक स्थल है, और परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब वो हम सब के हैं। जीवन में हमेशा शांति और प्रेम से रहिए। जो शांति और प्रेम से रहता है वो सदा सब कुछ पाता है, और जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हम दूसरों को खुशी देते हैं तो खुशी हमारे पास दुगनी चौगुनी होकर वापस आएगी, और हम किसी को थोड़ा सा दुख देते हैं तो ये भी सोच लेना कि वो दुख भी दुगना चौगुना होकर हमारे पास वापस आएगा। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। एक बार कोई माताएं बहनें ये दूध से मक्खन और घी बनाने का काम करती थी, और उनके घर से है वो दैनिक अपने बाजार में बेचने के लिए जाते थे। तो किसी साहूकार सेठ के पास बेचने गए थे। उनका प्रतिदिन का काम था ये। तो एक बार साहूकार के मन में विचार आया, क्यों ना भाई मैं इसको जांचूं परखूं, भाई माप तोल करके देखूं सही है गलत है कैसे है। तो जब उसने घी का माप तोल किया तो वो 900 ग्राम था, पूरा नहीं था, 100 ग्राम कम था उसमें। तो भाई साहूकार तो बहुत क्रोधित हुआ। अगले दिन जब किसान आया तो बोले कि भाई दुकान में कदम नहीं रखना है आपको। अब बेचारा किसान सोच में पड़ गया, भाई मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया, इसलिए कैसे बोल रहे हैं। तब किसान बोले, भाई शांत हो, पहले ये तो बताओ बात क्या हुई है। बोले कि तुम तो धोखा करते हो।
भाई मान लो आपसे प्रतिदिन घी लेता हूँ तो आप उसमें 100 ग्राम कम देते हो। बोले भाई ये धोखा मैंने नहीं किया, ये तुमने किया है, क्योंकि मैं तो आपसे 1 किलो चीनी लेता हूँ, उसी के बदले में हम गरीब व्यक्ति, हमारे पास तोलने का और बाट बट्टा कोई साधन है नहीं, तो आपसे जो 1 किलो चीनी लेता हूँ उसी का नेप करके मैं आपको 1 किलो घी दे देता हूँ। तो कमी कहाँ थी? कमी साहूकार के अंदर थी, क्योंकि वो खुद उसको 100 ग्राम चीनी कम देता था, तो लौट कर उसी के पास घी भी कम आ गया। तो इसीलिए कहा है कि हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। हम खुशी देंगे तो खुशी आएगी, दुख देंगे तो दुख वापस आएगा। किसी के साथ तनाव लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो हमारे पास वापस आएगा। किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी प्रकार की चुगली चापलूसियाँ करते हैं तो वो हमारे पास वापस लौट कर आएंगी ही आएंगी। हर एक चीज का नियम और प्रक्रिया है। तुम दूसरों को जो बांटोगे वही तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा। और किसी भी संत महात्मा की हम शरण में जाते हैं तो ऐसे एक बार दो शिष्य गुरु महाराज की शरण में आए, बोले कि हमें भी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। तब गुरु महाराज ने बोला भाई शिष्य स्वीकार तो करूंगा, लेकिन उससे पहले तो जांच परख तो देखनी पड़ेगी, कभी तुम मुझको भी ना ले डूबो। तो एक बार गुरु महाराज ने उन दोनों शिष्यों को 2 टॉफी दे दी निकाल कर, भाई जहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आए, ये लगे कि यहाँ पर कोई नहीं है, वहां पर खा के आना। तो कोई व्यक्ति घने जंगल में वन में जाकर खा कर आ गया और आके अपने गुरु महाराज को बताया कि ऐसे ऐसे घने जंगल में कोई व्यक्ति नहीं था और मैं वहां पर अपना टॉफी खा कर आ गया। और जो दूसरा शिष्य था उसको सुबह से शाम हो गए, और जब शाम को वापस आया तो लाकर गुरुजी को बोला, गुरु महाराज जी ये लो आपका प्रसाद टॉफी, मेरे को तो ऐसी कोई जगह नजर